हम चाहते हैं कि सीडीएम का जो बेनिफिट है वो प्रोसेसिंग सेक्टर में हम यूटिलाइज करें। कि हम देश में कई जगह जो है सीडीएम बेनिफिट लेके प्रोजेक्ट जो है वो हम उसको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बना रहे हैं। हमारे लिए वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में सीडीएम जो है बहुत ही एक फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए इट इज़ प्रूव्ड वेरी यूजफुल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। भारत में कूड़े के प्रबंधन के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन्हें गर्म गैस कम करने के लिए सीडीएम द्वारा कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, जबकि हम कूड़े का रिसाइकलिंग करने वाले किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट से 4 गुना ज़्यादा गर्म गैस कम करते हैं। इन प्रोजेक्ट की वजह से हम जैसे लोगों के रोज़गार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए हम दिल्ली से कानपुर और मुंबई ये देखने जा रहे हैं कि क्या सभी जगह कूड़े के रिसाइकलर की दुर्दशा हमारी तरह ही हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम संतू है और मैं कूड़े का काम करता हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। नमस्कार, हमारा नाम आसमा बीबी है। हम गाजीपुर लैंड फिल्डर में काम करता हूँ, कूड़ा बीनता हूँ। हमारा घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों के अंदर से हमारा इनकम में फैमिली चलता है। सरकार कूड़ा उठाने का काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, जिस वजह से हम लोग को कूड़ा नहीं मिलता और हमारे रोज़गार पे असर पड़ा है। आज सभी कूड़ा बीनने वाले के रोज़गार को खतरा है, इसलिए आसमा बीबी और हम दोनों मिलके कानपुर और मुंबई में जाके और लोगों से मिले। शुरुआत हमने दिल्ली से की। हम लोग कबाड़ी भाई से मिले। ये माला है, हमारा साथ काम करते थे पहले खत्ते पे, हम दोनों एक साथ जाते थे। जब से खत्ता बंद हो गया इसका भी रोजी रोटी बंद हो गया। ये अब नहीं जाता हमारा साथ। सरकार पूरा कर पाएगा इसका भरपाई? ये बिजली कूड़ा से जो बिजली बनाने वाले प्लांट ओखला में सुखदेव बिहार में लगा हुआ है, जिससे कि कूड़ा जला के बिजली बनाएगा, तो उससे क्या आपको पता है कि उससे क्या नुकसान हुआ है आपको? वही छाई बना के खत्ता में भेज रहा है, उसमें तो कुछ नहीं मिलता है, सारा मिलता है छाई। पहले आपकी आमदनी कितना था और अब कितना हो गया? पहले कमाई धंधा भी बहुत था, खाना पीना भी अच्छी था। पहले कितना था? पहले तो एक जन का 300-400, कभी 250-300 रुपया भी हो जाता था। अभी 60 रुपया नहीं होता है। और खाने का भी दिक्कत है, कपड़ा वपड़ा सब दिक्कत हो गया। पहले तो बहुत कुछ मिलता था, खाता में भी पुराना कपड़ा वपड़ा मिलते थे, बच्चा लोग पहन लेता था। अभी वो भी नहीं आता, सब जला देता, सिर्फ आता राख मिट्टी, उसमें मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे इस खत्ते पे कितने लोग काम कर रहे थे जो बेरोजगार हो गए? 500 रुपये। अब कितने लोग? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100-150, इससे ज़्यादा नहीं है। सब गांव में चला गया। अब हम जा रहे हैं साउथ दिल्ली के नगर निगम कमिश्नर से मिलने। देखते हैं कि वेस्ट रिसाइकलर के बारे में उनका क्या कहना है। हमारा नाम आसमा बीबी और हम गाजीपुर से सफाई सेना से मेंबर हूँ। और हम कबाड़ी भाई लोगों से पूछा जो बेरोजगार हो गया, कबाड़ी भाई लोग के लिए क्या करा आपने? आज की तारीख में ये कबाड़ी और रिसाइक्लेबल मटेरियल को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कबाड़ी, मैं भी अपने घर में जो भी कागज़ जैसा मटेरियल है या प्लास्टिक का मटेरियल है या कांच का मटेरियल है, ये है मेरा कबाड़ी आके ले जाता है। इसमें हम इसको प्रमोट करेंगे और इनकरेज करेंगे। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जहाँ तक हो सके ऑर्गेनाइज़ किया जा सके, कि जो कबाड़ी वाले लोग हैं उनके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम एक स्पेशल, जैसे गाज़ीपुर में या कहीं पे हम कबाड़ी के लिए स्पेशल हम जगह दें जहाँ पे कबाड़ी लोग काम कर सकें। तो ये वेस्ट टू एनर्जी का जो प्लांट लगा है, इसके बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपने जो कूड़ा से बिजली बनाने वाले प्लांट लगाए हैं, इस प्लांट को लगाने से क्या फ़ायदा, इससे आप क्या आशा करते हैं? दिल्ली का जो 7000 टन का कूड़ा जनरेट हो रहा है, इसको हम कहाँ रखें? हमारी आज की डेट में 3 सेंट्री लैंडफिल साइट जो कि ऑपरेशनल है, वो भी करीब करीब फुल हो चुकी है। तो इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी एक साधन है, और भी साधन है। इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कई जगह हमारे 3 कंपोस्ट प्लांट भी चल रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी में जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें करीब हम 70%
कूड़ा को हम कम कर लेते हैं, करीब 30% बचता है। इस प्लांट को लगाने से जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल की तारीख में जब मैं SLF पे डंप कर रहा था तो शायद कुछ वहाँ पे रैग पिकर्स बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन में वहाँ पे गंदगी के अंदर वो उसमें से कूड़े में से काम की वस्तुएं निकालने की कोशिश करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि जो लैंडफिल साइट पे जो रैग पिकर्स गंदगी वाली कंडीशन में, बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन में, बहुत ही बुरी कंडीशन में वहाँ पे वो नहीं कर पा रहे थे, पर उनको हम अल्टरनेट मेथड पे वो जा सकेंगे। लेकिन और लोग जो कहता है सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वेस्ट को जला के एनर्जी पैदा होता है, तो लोग ये कहता है कि गीला कूड़ा में कभी आग नहीं लगता है, तो साथ में सूखा कूड़ा जैसे पेपर, प्लास्टिक, ये सब जलाया जाएगा। तो ये सब जलाने से लोगों का रोजगार जाएगा। और दूसरा चीज़ कि कार्बन जो क्रेडिट हो रहा है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गीला कूड़ा नहीं जलता है, लेकिन ये लोग का आपने प्रोसेसिंग प्लांट आपने यदि देखा हो तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसकी प्रोसेसिंग में सबसे पहला चीज़ होती है कूड़े को सुखाना। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वो अलग से डीजल डाल रहे हैं या अलग से कोयला डाल रहे हैं या अलग से कागज़ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरा आपसे इसमें निवेदन है कि जाके देख के आइए कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल जाएंगे सर देखने। मैं कूड़े का काम करता हूँ और मैं कई बार आपके जिंदल साहब से हमने बात करने की कोशिश की, तो बात नहीं हो पाया, तो इसलिए आज हम लोग प्लांट पे आए हैं और ये देखना चाहते हैं इस प्लांट के अंदर होता क्या है, क्या क्या काम बनते हैं, नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, आप कूड़े का काम करते हैं? हाँ, हम कूड़े का काम करते हैं, हम सफाई सेना से हैं। तो आप एक बार हमको किसी को जो यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन है उनसे एक बार बात करवा दें। क्या होता है भैया इस प्लांट में? बिजली बनती है। बिजली बनती है किस चीज़ से? कूड़े से। अच्छा, क्या कूड़े को कैसे जलाते हैं? जला देता है? कूड़े में और कुछ मिला के जलाता है कि खाली कूड़ा जला देता है? डीजल से। डीजल से? डीजल भी कूड़ा डाल के डीजल डालता है तब जाके आग पकड़ता है। अरे वाह। मैं आपसे कुछ नहीं बता पाऊंगा, नहीं मुझे पता है कि आपको जवाब चाहिए इस चीज़ का। एक तो कई जगह बताऊंगा, देखिए मैं डिफेंस ऑफिसर हूँ, मैं आपको मोटी बातें इधर उधर की बातें बताऊंगा आपको। या तो MCD दिल्ली गवर्नमेंट उसका जवाब वो देगा आपको, या अगर आपको ना हमारे से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 28 शिवाजी मार्ग में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ लिख के लेके जाइए, आपको उसका जवाब देंगे। इसके बाद हम लोगों ने कानपुर और मुंबई जाने की तैयारी की। हाँ, चारों तरफ से तो इस प्लांट के अंदर क्या होता है? करीब 40% के आसपास जो है वो RDF आ जाता है, 33 से 40% के बीच में, 33 से 40% के बीच में। और बाकी जो बचा उसमें करीब 30% से लेके और 40% के बीच में खाद होता है। उसके बाद 12 से 15% के बीच में इसमें जो मलबा मटेरियल आता है। आपका प्लान में जो कबाड़ी है उनका काम क्यों नहीं दिया? प्लांट में हमने काम दिया, सबको बुलाया, जितने लोग उसमें से 2-4% लोग आया और वो काम कर रहा है, उनको ESI मिल रहा है, PF मिल रहा है, ग्रेजुटी मिल रहा है, उनका लाइफ बहुत बढ़िया हो गया है। आपका प्लान में जो लोग काम करते हैं आप कितना तनख्वाह देते हो? उनको तनख्वाह जो है उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिमम वेजेस मिल रहा है और कॉस्ट टू कंपनी करीब 5,000 रुपये होता है। 5,000 में तो नहीं होगा, क्यों? बच्चों को खर्चा देगा कहाँ से, खिलाएगा, कपड़ा लत्ता देगा कहाँ से, खाना पीना कैसे देगा, स्कूल में कैसे दाखिल करेगा बोलो? उसमें 5,000 रुपये जो है उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिमम वेजेस है। मिनिमम वेजेस कंपनी को देना है, वो हम लोग देता है। सर एक चीज़ आपको, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि हम सारा वेस्ट को जलाते हैं, कम करते हैं और बिजली बनाते हैं। 1 टन पेपर बनाने के लिए तकरीबन 17 पेड़ काटे जाते हैं, तो यहाँ तो हज़ारों टन पेपर की ज़रूरत है, तो यहाँ कितने पेड़ आप काटेंगे? बिल्कुल सही बात आपने बोली है। उसमें रिसाइकलिंग करने में हम पेपर के विरुद्ध नहीं हैं,
उसमें ऐसे बहुत मटेरियल आता है। जब हम लोग अपना कूड़ा रोज़ उठाते हैं, 1200 टन कूड़ा उठाते हैं, उसमें ऐसा बहुत मटेरियल है जिसको रिसाइकलिंग करने से हमारे जो लोग हैं, जो पीपल हैं इस देश के, उनको नुकसान हो सकता है। हम उनके विरुद्ध हैं। तो मतलब आपके कंपनी के हिसाब से, आपके हिसाब से रिसाइकलिंग बेकार है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। उसमें बहुत मटेरियल, आप सोचिए कि 1200 टन में कितने तरीके का मटेरियल आ रहा होगा, तो उन सारे मटेरियल पे ये बात लागू नहीं होती है कि रिसाइकलिंग नहीं की जानी चाहिए उनकी। कांच है उसका रिसाइकलिंग करें, पेपर है उसका रिसाइकलिंग करें, वो बिल्कुल बहुत बेहतर एक्टिविटी है। तो तू जितना भी हो, हमारा कबाड़ी भाई तो उससे ज़्यादा गैस कम करो। आपका कबाड़ी भाई ज़्यादा गैस कम करो। क्यों तुम्हारा गैस कम करने से 2 गुना से भी ज़्यादा कम करता। क्यों बीन के अपना ले जाता। नहीं, वो आपका कबाड़ी, बिल्कुल आपने जो बात बोली है उसको मैं पूरे सम्मान सहित एक्सेप्ट करता हूँ। वो लोग ये कचरा नहीं बीन के लेके जाते हैं, वो लोग उसमें से प्लास्टिक है, लोहा है, कांच है, सिर्फ वो कबाड़ी भाई उतना बीन के लेके जाते हैं। हम तो जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, जिससे स्मेल आता है, गंदगी, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो उससे आपके कबाड़ी भाइयों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं आ रहा। अब क्या काम करते हो? कूड़े का काम करते हैं। अब कूड़ा का काम करता, कबाड़ा जो बीनता, कबाड़ा मिलता, कितना मिलता और रोजी रोटी होता तुम्हारा? नहीं, पहले जो काम था हम लोग की, जो प्राइवेट काम था, ये जो A to Z कंपनी वाले की वजह से हम लोग का वो प्राइवेट काम बंद हो गया। अब जब बीनने जाते हैं उतना भी नहीं मिलता है, और हाथ से जो एक दूध की पन्नी जो हम लोग बीनते हैं वो भी हाथ से छीना लिया जाता है। हाथ से छीन लेता है, वो फिर ज़बरदस्ती करना पड़ता, तो गाली गोली देता है, गाड़ी ला के सामने खड़ा कर देता है, कभी बोरी उठा के ले जाता है, कभी बोरी उठा के फेंक देता है, ये सब करता है। नमस्कार। हमारा नाम आसमा बीबी, हम गाजीपुर से, दिल्ली गाजीपुर से आया। आपका नाम? अनीता। क्या काम करते हो? गूदड़ बीनते हैं, कबाड़ का काम करते हैं। बीनने नहीं देते A to Z वाले, धमकी दिखाते, मारने की, पीटने की, हर चीज़ की। अब यहाँ से गूदड़ बस्ती हटाई भी जा रही है। आप कितना दिन तक काम कर रहे हैं? हम 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से इस जगह पर रह रहे हैं। आपका नाम? हम बता, हमारा माया नाम है, और यही कबाड़ में हमारी ज़िंदगी गुजरी जा रही है। अब जब से 13 साल से ये J2 लग गया है, जब से हमको कोई कबाड़ नहीं मिलता है और ना ही हमको कुछ मिलता है। इनको जो सोचते हैं तो ये डंडे जूते लाते, जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, हमें मारते हैं। कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम? यहाँ रहते यहीं से भगा जाते हैं। पुलिस भी लेके महिलाओं के लिए पुलिस है, लेडीज पुलिस है, आदमियों के लिए जेंट्स पुलिस है, सबके लिए आते हैं, मारते हैं। कहाँ से जाएं हम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जैदुल इस्लाम। मैं 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हम गरीब लोग आए, त्यौहार चला, रमज़ान का त्यौहार आता है, बकरीद आया, बच्चों को ना भाई बहन को कपड़ा भी नहीं दिला पाए। सरकार से कैसा काम करता है सरकार, और कहते हैं कि रोजगार दिलाएंगे गरीबों को। ये कैसा सरकार है? ऐसे कैसे सरकार गरीबों को सहायता करेगा? आपका कितना उम्र है? 12 साल। लेकिन आपको तो अभी स्कूल जाना चाहिए, तो आपको तो काम नहीं करना चाहिए। अब कैसे स्कूल जाएंगे बताओ? पहले तो हम छोटा था तब स्कूल तो जा पाया था, लेकिन तब कमाई ज़्यादा था। अभी वो डब्बा बैठा है, इसलिए हम अभी कमाई भी नहीं होता, अभी स्कूल भी नहीं जा पाते। कैसे? अभी महीने में 2000-2500 भी कमा नहीं पाते। अभी पेट का रोटी अभी नहीं होते। अब कैसे स्कूल जाएंगे बताओ? नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताइए। ये मेरा नाम अमीनुल हक है। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम है ये जो बिनने वाले हैं लोग से कूड़ा खरीदना मेरा काम है। तो अभी कैसा चल रहा है आपका काम? नहीं, इस समय बहुत डाउन चल रहा है, करीबन ये साल भर से ऊपर हो गया है, बहुत डाउन हो गया है काम। क्या लेबर को जो है ना कूड़ा वूड़ा ठीक ठाक मिल नहीं पा रहा है, ना मिल रहा है। पहले मिलता था, ये जो नगर निगम का जो काम था तो उस टाइम मिलते थे, लेबर को काम भी मिलता था, रोज़गार भी था बढ़िया। हर एक लेबर को जो है ना रोज़गार बढ़िया चलता था, क्योंकि ये लोग हर एक घर पे जो है ना किसी के पास 100 घर 50 घर इस तरह से सबके पास था। अब नहीं है किसी के पास। ये सब A to Z वाले ने ले लिया है। A to Z वाले ने अभी जो है ना घर का पैसा भी ले रहा है और कूड़ा भी ले रहा है। तो ये मतलब चल नहीं रही है सर,
मैं दिल्ली से कानपुर आया हूँ। जो ये प्लांट लगा हुआ है और जो कूड़े की समस्या है उसके बारे में कुछ सवाल है जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी बताइए। कानपुर के अंदर जितने भी कूड़े बीनने वाले भाई लोग हैं उनका रोजगार चला गया है, तो उनके रोजगार के बारे में आपने क्या सोचे? अभी तो हम केवल अपने सॉलिड वेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ ये भी संस्थाएं चल रही हैं, NGOs तमाम जो काम कर रहा मैंने बताया है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि कूड़ा बीनने के लिए उनको फ्री कर दें, कूड़ा बीन कर रोग पैदा करें। वो और जो रोज़गार यहाँ पे लेबर वाला मैंने बताया कि लेबर करके फैक्ट्री तमाम है, उसमें आप काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। लोग बीन रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि आप उनको कूड़ा बीनने से हटाइए और उनको अन्य किसी से उसमें लगाइए। तो ऐसे ही समाज में रहने के लिए जो ये कूड़े बीनने वाले भाई हैं वो भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि ये प्लांट लगाना आपके लिए महत्वपूर्ण था। तो उनके लिए व्यवस्था करने का जिम्मेदारी भी आप ही का है। देखिए, जो जिम्मेदारी नगर निगम की, जो जिम्मेदारी नगर निगम को पूरा पालन कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन जहां आप 10 आदमी कूड़ा बीन रहे थे, आज 10,000 आदमी कूड़ा बीनने की स्थिति पैदा हो गई, तो इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसके लिए विकल्प क्या है सर? विकल्प लोग अपना ढूंढें, हर आदमी के लिए विकल्प नहीं पैदा किया जा सकता है। A2G कंपनी से मिल कर आया है और वहाँ बातचीत करके आए हैं, यहाँ मिलने नहीं दे रहा, अंदर बोल रहे कोई नहीं है। हमने सुना है कि मुंबई में गोरई लैंडफिल को मॉडर्न बना दिया है और मुंबई महानगर पालिका हम कूड़ा रिसाइकलिंग करने वाले को भूल गई। पहले गोराई का सिचुएशन ऐसे था, आप देख सकते हैं, ये जो है मैनग्रोव्स हैं और ये जो है अरेबियन सी है, और देखो आप कितना कूड़ा है हर जगह। नहीं, और ये जो है पहले सिचुएशन था। और हमारे ये प्रोजेक्ट के बाद गोराई का सिचुएशन ऐसा है। जो 19 हेक्टेयर था, जो डंप साइट था, वो अब 19 हेक्टेयर का एक पार्क सा बन गया है। और इन लोगों के लिए जिन्होंने 20 साल में अपनी खिड़की एक भी बार नहीं खोला था, पहले बार वो इसका बेनिफिट उनको बेनिफिट हो रहा है। हम अभी इस वक्त मुंबई महानगर पालिका के सामने, मुख्यालय के सामने खड़े हैं। हमने दिल्ली से कमिश्नर साहब जो महानगर पालिका के हैं, सीताराम कुंटे जी, उनसे संपर्क साधा और हमसे कहा कि मुलाकात करना है आपसे। उन्होंने हमें बोला कि आप मुंबई आएँ और 2 दिन पहले हमें कॉल करें और हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। लेकिन जब हम मुंबई आए तो 5/11/12 से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश किए, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हुआ। और जब संपर्क हुआ तो उन्होंने एनी टाइम कहा गया कि हम मीटिंग में हैं। फिर उन्होंने एडिशनल कमिश्नर साहब जो मोहन एम आर्तानी जी हैं उनका नंबर दिए और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। कम से कम उनसे 25-30 कॉल हमने किया, लेकिन उनका हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। और लास्ट दिन 9/11/12 को जब हम उनसे संपर्क किए कि आज हमको जाना है, तब उन्होंने बोला कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते और हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते, आज हमारे पास टाइम नहीं है और आप बाद में आएँ। सुरेंद्र सिंह, जो आंखों देखी बताएगा। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और 5-6 किलोमीटर में ये गार्डन है। अभी का वो पूरा गार्डन बना दिया है। इसमें 2 प्लांट हो गए। एक तो ये है कि नीचे से गैस भी निकल रही है और ऊपर गार्डन बना है और एक छोटा सा कोना बना है, छोटा सा पतरा डाल के। वहाँ पे अभी बाहर का कचरा आके गिर रहा है, जहाँ कम से कम 2000 पब्लिक काम करती थी गार्डन में। अभी वहाँ कम से कम नहीं करके 30-35 लोग काम कर रहे हैं। हम सुने हैं कि यहाँ पे एक डंपिंग ग्राउंड था मुंबई में, तो उसके बारे में आप बताएं। डंपिंग था बड़ा इधर, लेकिन अभी बंद हो गया है। इधर गार्डन बना हुआ है बड़ा वाला। अभी थोड़ा सा जगह है, उधर 5-6 गाड़ी आता है, उसमें चुनते हैं हम लोग। ये डंपिंग ग्राउंड कब बंद हुआ? 6 साल तो हुआ होगा इसको। नमस्ते। ये यहाँ का जो ये डंपिंग ग्राउंड था, यहाँ डंपिंग ग्राउंड में क्या हुआ और आपके ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा? असर पड़ा, डंपिंग भी बंद हुआ है, महंगा भी इतनी बड़ी है। हमारे बच्चे लोग घर पे बैठे हैं अभी स्कूल छोड़ के, क्योंकि हम लोग फी नहीं भर सकते। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकता, कहीं नहीं भेज सकता। अभी आमदनी इतनी नहीं है तो कहाँ से भेजेंगे इंसान लोग। 300 रुपया महीने में पड़ता है। नाम मेरा सुनीता पवार। 300 रुपया महीने अपना हफ्ते में गिरता है, तो 3 बच्चे लोग, 4 बच्चे लोग, तो 300 रुपया उन लोग के पीछे खड़े, तो खाएंगे क्या इंसान लोग?
सरकार तो ऐसी तो सो गई सरकार, लोग बोलने को जाएंगे तो आप सरकार से और महापालिका से क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि डंपिंग हमारी चालू करो। बड़े बड़े इंसान लोग की बात मत सुनो, हम लोग की गरीब लोग की बात सुनो। हमारे बच्चों लोग एकदम ऐसे हो गए। दिल्ली, कानपुर और मुंबई में हालात एक जैसे नज़र आते हैं। इन प्रोजेक्टों को पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाने के बदले में वित्त इनाम मिल रहे हैं, लेकिन जहां पर भी ये प्रोजेक्ट लगते हैं इससे स्थानीय लोग और ख़ास तौर पर हमारे जैसे कबाड़ी भाई इनका शिकार बनते हैं। गाजीपुर में भी ऐसा ही एक प्लान कुछ महीनों में चालू होने वाला है। हम नहीं जानते कि हमारी पहुंच कूड़े पे रहेगी, ये अभी पक्का नहीं है। खास तौर पर ऐसा उदाहरण देखने के बाद मैं अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित और परेशानी हूँ। सिर्फ ओखला दिल्ली में ही 450 लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं और बच्चों को अपने परिवार की सपोर्ट करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा है। हम कूड़े को रिसाइकलिंग करते हैं और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये समय उन लोगों को क्रेडिट देने का है जिन लोगों को देना चाहिए।